उसके बाद PhD उन्होंने वहाँ से PhD। क्या योगदान था हमने सबने इसको पढ़ा है, हम पढ़ते रहते हैं वो सब बेसिक मैनेजमेंट कोर्स में उनका जो PhD का जो स्पीच ले था, हालांकि वो प्रोफेसर तो था, उन्होंने बहुत बाद में प्राइस और मैच के जो एरा जब देखा तो डेडिकेशन में क्या है, जो बंगाल के मैन देश को कहेंगे जो सिचुएशन बन रही थी, जो अकाल की सिचुएशन और हंगरी इम्पोर्टेंट की कंट्री की जो इमेज थी उसको कहीं चेंज करना चाहते और उन्होंने सबमिट के प्लान डायरेक्टर गवर्नमेंट बोर्डों से टाइप किया, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किए, एफर्ट्स के बाद इरा हमने देखा किसी भी काज में जिसको नहीं कर सकते। उन्होंने जो हाइलिंग वेराइटीज जो इम्प्रूव जीनोटाइप जो पैकेज थी, जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस थी, वो किसान एक खेत तक उसको लेके गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई वेराइटी डेवलप कर दी उसके बाद उनका काम the farmers, they motivated them for the adoption of this yielding and input-intensive technologies. 98 years के बाद में उनका ध्यान हुआ, देश में थोड़ा कृषि वैज्ञानिक हमने खुआया, लेकिन लीगेसी है कि हम उसके कहीं न कहीं कुछ अगर ऐसे एक्टिविटीज होने थे जो देश के लिए काम करते थे, खासकर जो पुअर फार्मर्स के लिए वो काम करते getting low yield and returns। एक जीत की उन्होंने and he become as a director IRA and then DG ICR and DG IRE, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने पोजिशंस पे काम किए और उनको रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको रिकॉग्निशन था और अदर अब्रोड्स में बहुत सारी संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे अवार्ड्स भी देश का सम्मान था और उनका स्टेक होल्डर्स सब कहीं भी यह होता है कि किसी विकास के लिए काम करें, किसानों के लिए काम सभी करते हैं। डेडिकेशन अगर जिनमें अधिक होता है तो समझ और भावना इसमें अधिक होती है, तो ऐसा कर उन्होंने अब तक रिटायरमेंट के सेवानिवृत्ति के बाद भी बहुत सारे इनोवेशन किए, व्यवसाय किए, खेती में अवधारणा को एक रिपोर्ट की बहुत चर्चा थी जब भी कहीं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया। पहला जो राष्ट्रीय किसान आयोग बना, तो पहला राष्ट्रीय किसान आयोग ने बन के MS सामने आते हैं फार्मर्स के लिए, किसान के लिए। हम सब विद्यार्थी और सब टीचर्स उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आशा रखते हैं कि उनके कुछ छोटे छोटे से उनके अगर छोटा भी उनका पश्चिम में चल पाए तो हमारा जो लास्ट तो खेत में जो किसान बैठा उसके लिए हम कुछ अगर हम उनसे कुछ सीख लेना चाहते हैं तो ये हमारे लिए एक श्रद्धांजलि होगी। तो आशा रखता हूँ कि देश के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे फैकल्टी में हैं, टीचर्स हैं और सब फार्मर्स को सभी उनको याद करेंगे। ताकि यहाँ कोई बोलना चाहता है दो शब्द इनके बारे में। टीचर्स एंड माय डियर क्लासमेट्स, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को मेरा सत नमन और श्रद्धांजलि अर्पण। मैं उनके बारे में कुछ दो लाइन व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसे उनका जन्म है वो 7 अगस्त 1925 को तंजौर के एक केम्पोपोनम कस्बे में हुआ, जिसकी उस टाइम पे प्रेसिडेंसी थी मद्रास। अभी ये प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु इंडिया के अंदर है। इनकी डेथ है वो अभी 28 सितंबर 2023 को तमिलनाडु चेन्नई के अंदर हुई थी। नेशनलिटी इनकी इंडियन है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स हैं, उनसे इनको सम्मानित किया गया था। जैसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया इनको 1967 के अंदर और पद्म भूषण अवार्ड दिया गया 1972 में। वर्ल्ड फूड प्राइज जो इनको 1987 में, जिस टाइम उन्होंने हाई यील्डिंग जो वेराइटीज़ है और राइस और वीट की जैसे जो सेल्फ पॉलिनेटेड जितनी भी क्रॉप्स हैं
उस टाइम पे उन्होंने सेकेंडरी इंट्रोडक्शन करवा के और उनसे एक हाइब्रिड वेराइटीज़ है उनको डेवलप किया था। इनका इंटरेस्ट जैसे प्लांट जेनेटिक्स वगैरह उनमें बहुत ज़्यादा देखा गया है। जो इनका वर्क एरिया है, जो वर्किंग एरिया है, उसमें इन्होंने IARA में, ICR में और IARI के अंदर भी बहुत सारा काम किया है। जैसे इंडिपेंडेंसी हुई उसके बाद में इन्होंने IARA को ज्वाइन कर लिया था एज ए डायरेक्टर जनरल की तरह, और IARI के अंदर इन्होंने टीचर रिसर्च और रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी काम किया था 1952 टू 1972 के अंदर। थैंक यू। तो उनका जन्म 7 अगस्त को 1925 के अंदर हुआ, जो उस टाइम जो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर उनका जो कस्बा था हुआ था। उनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो कैथोलिक लिटिल फ्लावर हाई स्कूल से, जो कि उनके कस्बे का एक स्कूल था, वहाँ से हुई। लेकिन और जो उनके पिता जो थे, जैसे सर ने बताया, वो सर्जन थे, तो वो चाहते थे कि जो MS स्वामीनाथन है वो भी मेडिसिन के अंदर ही अध्ययन करें। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी जो UG की डिग्री थी उसके लिए जूलॉजी के अंदर प्रवेश किया था महाराजा कॉलेज केरला के अंदर, जो कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का एक कॉलेज है। और जो बाद में इनका जो इंटरेस्ट था वो था एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि इनके जो फैमिली वाले थे वो भी खेती करते थे। तो इन्होंने देखा कि जो पेस्ट्स और डिजीज़ हैं और वेदर कंडीशन से जो क्रॉप को कैसे नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। इसके बाद उसके लिए उन्होंने एडमिशन लिया था, जिसके अंदर वो था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जिसको अब तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ से उन्होंने अपनी BSc एग्रीकल्चर और PG की डिग्री है 1940 से 44 के बीच में पूरी की, और उसी के बीच में जो बंगाल फेमाइन था वो भी उसी टाइम था। यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो फेलोशिप जो थी जेनेटिक्स के अंदर शुरू की, उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया और नीदरलैंड के अंदर थी। और उसके बाद जो उन्होंने बाहर लगभग 1954 तक वो इंडिया से बाहर रहे और उन्होंने अपने PhD की डिग्री और बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर भी पार्टिसिपेट किया। 1954 के बाद वो इंडिया आए और उन्होंने IARI को ज्वाइन किया, जो कि 1972 तक वो IARI में कार्यरत रहे। उसके बाद 1972 के अंदर उनको ICAR का DG जो डायरेक्टर जनरल था उसके DG बने थे वो, और 1982 से 1988 तक फर्स्ट एशियन DG रहे IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में DGS की।